हरी मिर्चों को किस तरह महीनों सेव किया जाए ताकि ये ख़राब ना हो, गलने सड़ने से महफूज रहें। ब्रेसलेट पहनते वक्त मुश्किल होती है, हेयर पिन डालते ही आप हैरान हो जाएंगे। लेमन को किस तरह सेव किया जाए। नमकदानियाँ जो बच जाती हैं शीशे की होती हैं, इनका बेहतरीन इस्तेमाल आप लोगों को बताने वाली हूँ। हमारे घर में अक्सर मिठाई के डब्बे आते हैं और प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, इनको किस तरह हम लोग यूज़ करें, किस तरह हम लोग इनसे फ़ायदा उठा सकें, ये भी आप लोग इसी वीडियो में देखेंगे। बोतल के अंदर चम्मच डालते ही आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। आलू छीलने का नई टेक्निक ज़ैनब की तरफ से आप लोगों को हैरान कुन टेक्निक मिलेगी। और जी सिम कार्ड का बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स और यूज़फुल हैक्स लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई हैक इंशाल्लाह आप लोगों के ज़रूर काम आएगा, जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सबसे पहली मेरी जो टिप है वो ये है इस ब्रेसलेट को लेके कि जब हम ये ब्रेसलेट पहनते हैं तो हम इसे सही से पहन नहीं सकते। इसका हम हुक नहीं डाल सकते। ये बार बार स्लिप हो जाता है, या तो ये खुलता नहीं है और या तो ये स्लिप हो जाता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप लोगों ने लेनी है एक सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन ले लेनी है और इसको इस तरह इसमें डाल देना है और अब हमने इसको इस तरह पहनना है। सेफ्टी पिन को हमने अपने हाथ में पकड़ लेनी है। है ना इजी। टिप अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, मेरी नेक्स्ट टिप है पानी की बोतल्स को, जो कि हम इन्हें वॉश करते हैं, धोते हैं, बच्चे स्कूल ले जाते हैं और फिर क्या होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई पानी बचा रह जाता है और वो सही तरह पानी नहीं निकलता और इसमें से स्मेल भी नहीं निकलती। इसको इस तरह उल्टा रखें तो ये दब जाता है, मुंह इसका बंद हो जाता है और इसमें हवा क्रॉस नहीं होती। इसके लिए एक ज़बरदस्त सी टिप है, इस तरह का अगर स्पून हो तो इसको इसके अंदर डालना है और ऐसे इसको खड़ा कर देना है किसी भी चीज़ के सहारे इस तरह। इससे क्या होगा कि इसके अंदर से एक तो पानी बड़ी आसानी से निकल आएगा और दूसरा इसमें हवा भी जाएगी, इसमें स्मेल भी नहीं होगी और ये जल्दी से सूख भी जाएगी और बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह सिम कार्ड होते हैं और ये थोड़े हार्ड होते हैं, या कोई एटीएम कार्ड होता है, पुराना कार्ड होता है, या कोई भी विजिटिंग कार्ड होता है। तो इनका बेहतरीन इस्तेमाल आप लोगों के साथ आज शेयर करने लगी हूँ कि अक्सर क्या होता है, इस तरह इसको कट कर लेना है जितनी भी आपको ज़रूरत हो। इसके बाद इसको हमने किसी भी हार्ड पिन से होल कर लेना है। क्योंकि हमने इसको किस मकसद के लिए यूज़ करना है। क्या होता है कि हम इयर रिंग्स ले आते हैं और इनको रखना मुश्किल होता है और ये गुम जाते हैं या फिर टेढ़े हो जाते हैं, तो ये इस काम के लिए यूज़ हो जाता है। ये देखें, ये इस तरह होगा, ये इस तरह होगा। ये इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़ायदेमंद हम चीज़ें बना सकते हैं। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है उबले हुए आलू को छीलना। मैंने आलू बॉयल किए, मैंने ज़ैनब से कहा कि अंदर बेड पे बैठ के पंखे के पास बैठ के मुझे आलू छील दो। आलू मैंने इसके पास रखे, प्लेट भी रखी, फ़ौरन ये किचन में आई कि ना मुझे ये छलनी दे दें। मैंने कहा क्या करनी है, कहते मैंने इससे आलू छीले। मैंने कहा वो कैसे, तो कहती आए आपको दिखाती हूँ। तो मैं आई तो ये इस तरह आलू छील रही थी। आलू लिया और उसको हाफ़ कट किया छुरी से, हाफ़ कट करके ऊपर से इसको प्रेस किया। आलू उबला हुआ सारा प्लेट में और जो छिलका था वो छलनी के ऊपर ही, और इसने उठाया और छिलका साइड पे कर दिया। मैं देख के हैरान हो गई। यकीन करें मैंने ये टिप पहली दफ़ा देखी है और वो भी ज़ैनब से। मेरी बेटी की अगर ये टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़ैनब के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है, अक्सर हमारे घर में इस तरह मिठाई का डब्बा मौजूद होता है। ये कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से हमारे पास आ ही जाते हैं। तो इसका क्या इस्तेमाल करें, आज मैं आप लोगों को इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन इस्तेमाल बताने लगी हूँ कि आप लोगों की जो ज़िंदगी है ना वो आसान हो जाएगी। अक्सर क्या होता है कि हमने जो रोटी बनानी होती है उसके लिए हमें सूखा आटा भी चाहिए होता है।
तो रात को अगर हम उस आटे को ऐसे ही खुला रख दें, उसमें कॉकरोच, मक्खियाँ और कीड़े वगैरह अपना चक्कर लगा जाते हैं और हम सुबह उठ के वही आटा यूज़ करते हैं। तो इस डब्बे का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि आप इसमें अपना सूखा आटा रखें, सुबह नाश्ता बनाएं, दोपहर को रोटी बनाएं, रात की रोटी बनाएं और रोटी बनाने के बाद अपने आटे को इस तरह कवर करके रख दें। यकीन करें, आप इसको जैसे मर्जी खड़ा करें, किसी भी ऑर्गेनाइजर में खड़ा करें, किसी भी तरह रखें, जहां मर्जी रखें, एक तो ना ये आटा गिरेगा, दूसरा ये कि ये आटा बिल्कुल मट्टी, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच हर चीज़ से महफूज रहेगा। ये टिप जो है मैं बड़े अरसे से यूज़ कर रही हूँ। मैंने अब इस डब्बे को वॉश किया, आटा निकाला, वॉश किया ताकि ये थोड़ा साफ़ हो जाए। वैसे भी इसके ऊपर डेली मैं कपड़ा फेर देती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी इसकी ये टिप शेयर कर दूँ। अगर फ़र्ज़ करो आपके पास ये इस तरह का डिब्बा ना हो तो उसके लिए आप जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के डब्बे मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। ये भी बिल्कुल टाइट होते हैं, अच्छे से बंद हो जाते हैं। आप इसमें भी अपना जो सूखा आटा है इन डब्बों में भी रख सकते हैं अगर ये वाले डब्बे मौजूद ना हो। तो अगर टिप अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, मेरी अगली जो टिप है वो है ये इस तरह की नमकदानियाँ। इनके ये देखें ढक्कन टूट चुके हैं, तो इसको अब फेंकना नहीं है। ये कांच की हैं, इतनी प्यारी ये डब्बियाँ, मैंने इन्हें धो लिया है। इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त से हम गुलदान बनाने लगे हैं। इसके साथ हमने क्या करना है कि इस तरह कोई भी फूल ले लेना है, टहनी लेनी है, इसको इसके अंदर डाल देना है और प्यारा सा गुलदान तैयार है। आप इसको कहीं भी रख दें। इन डब्बियों को अपने शीशे के आगे रखें, ड्रेसिंग टेबल पे रखें, बेड की साइड टेबल पे रखें या किचन के किसी भी कॉर्नर में रख दें, बाथरूम में रख दें, तो ये बहुत प्यारे लगने वाले हैं। ये देखें, ये देखें। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। ये मेरी नमकदानियाँ हैं जो कि इनके ढक्कन ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने इन्हें फेंकने से बेहतर ये समझा कि इनके छोटे छोटे गुलदान बनाए दें, या तो इन्हें अपने वॉशरूम में रख लें या किचन में कहीं भी इनको ऑर्गेनाइज़ कर दें। ये देखें जी, मैंने अपने किचन में एक्स्ट्रा जो मिसाले की डब्बियाँ होती हैं जो आसानी से मैं उनको उठा सकूं, यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर का रैक लगाया और ये ब्लैक कलर में रखा हुआ रेड और ब्लू कलर का फूल बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इन शीशियों को पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें इस तरह ही यूज़ किया है, शीशे के छोटे छोटे गुलदान बना के। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है, अक्सर क्या होता है कि अब लेमन का मौसम है और लेमन बहुत महंगे हुए पड़े हैं। 800 रुपये किलो लेमन हुआ पड़ा है। सारा तो यूज़ नहीं होता, बाज़ औक़ात इतना सा बच ही जाता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि एक छोटा सा टुकड़ा फॉइल पेपर का लेना है और इसको इस तरह कवर करके रख देना है फ्रिज में। जितना अरसा 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन पड़ा रहे, आपका लेमन खुश्क नहीं होगा। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह फ्रिज में रख दें, जितने दिन मर्जी चाहें, ये लेमन ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। मेरी नेक्स्ट टिप है हरी मिर्चों को किस तरह महीनों सेव किया जाए ताकि ये गले नहीं, सड़े नहीं और ख़राब ना हो। इसके लिए बहुत ही अमेजिंग टिप है। जब भी मेरे घर में इकट्ठी मिर्चें आती हैं तो मैं इसी तरह ही करती हूँ कि मैं जब भी इकट्ठी मिर्चें लेकर रखती हूँ, मैं इनकी इस तरह डंडियाँ तोड़ लेती हूँ। पहले इनको वॉश किया, वॉश करके इनका पानी खुश्क हो गया, उसके बाद इसकी डंडियाँ तोड़ लेनी है इसी तरह। अगर आपने ये कर लिया ना, डंडियां तोड़ के रख दें, महीना आपकी मिर्चें पड़ी रहें, आपकी मिर्चें ऐसी की ऐसी रहेंगी, मिर्चें कभी ख़राब नहीं होगी। मिर्च सिर्फ ख़राब होती है इस डंडी की वजह से। डंडी जब जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इस वजह से फिर मिर्च भी ख़राब हो जाती है। इसके लिए फिर आप लोगों ने क्या करना है कि कोई भी इस तरह का डब्बा ले लें, उसमें कागज़ रख लें या कोई पेपर, न्यूज़पेपर रख लें, कुछ रख लें। उसके बाद ना मिर्चें इस तरह डालते जाएँ। क्या होगा कि आपकी जो मिर्चें हैं ना, महीना 2 महीने कहीं नहीं जाती। मैं अक्सर मंडी से सामान मंगवाती हूँ तो इस तरह इकट्ठी मिर्चें आती हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इनको पहले वॉश करती हूँ, वॉश करके इनका पानी खुश्क हो जाता है, फिर इस तरह इनकी डंडियाँ तोड़ के इनको किसी भी बॉक्स में या टोकरी में इसी तरह भी रख दें तो ये ख़राब नहीं होगी। अगर आप लोग इसको किसी कागज़ में या किचन टॉवल में लपेट के ना रखना भी चाहे ना, तब भी अगर इसी तरह टोकरी में रख दें सिर्फ डंडियां तोड़ के, तब भी आपकी मिर्चें महीनों महीनों ख़राब नहीं होंगी।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें, और साथ में ये भी बता दें कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी है। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।